नहीं नमाज पढ़ने है बेटा है 2 मिनट लगे हैं बेटा यूँ अदब पाले के बैठे ना है तेरे को पिला था। अरे मेरा बेटा यार तेरे को 2 मिनट लगेगी पानी का 2 मिनट का टाइम मेरा बच्चा अल्लाह तेरा रोज़ा कबूल करे है बेटा रुक जा ना बेटा 2 मिनट मेरा बेटा रुक जा ना। रोज़ा खोलने बैठा है अली भाई का आज पहला रोज़ा है। इसकी दादी है इसकी माँ है और अली भाई है। अली भाई उधर बैठो ना चंपल को छोड़ दो। हरम शरीफ के अंदर है हरम शरीफ के अंदर हम ये रोज़ा खोलने बैठे हैं सब रोज़ा खोलने बैठे हैं। तो देखा जिस तरह से अली ने आपको कैसे रोज़े के मामले में हमने इसको दिखाया कि इतनी उम्र के अंदर ही इसको ये प्रेरणा मिली और जिन जो बुज़ुर्ग हैं घर के और माता पिता हैं जिनसे उनको प्रेरणा मिली है उनसे तो इन्होंने दुआएं ली उनके लिए दुआएं भी की हैं। लेकिन जो अली है जब इफ़्तार के बाद पास ही में कब्रिस्तान है उसके दादा दादी की कब्र यहाँ पर है और सीधा वो कब्रिस्तान में जो इफ़्तार के बाद जो है अपने दादा दादी के लिए दुआओं के लिए पहुँचता है। तो अली की कहानी ये है पूरी कि महज़ 7 साल की उम्र अभी है 3 साल की उम्र से वो पूरे महीने के रोज़े रखता है। 3.5 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा था 4 साल का जब हुआ तब से है पूरे महीने के रोज़े रखता है और उसके बाद का जो उसका मामूल रहा है जो है दीनी एतबार को लेकर दीनी तालीम को लेकर तो नमाज़ पूरी पढ़ना पूरे रोज़े रखना और अपनी दादा दादी की कब्रों पर भी वो इफ़्तार के बाद पहुंचता है और उनके लिए दुआएं करता है मुल्क के लिए दुआएं करता है और तमाम जो है आलम मुसलमान के लिए जो है दुआएं करता है कि जो है तमाम मुल्क में अमन और शांति बनी रहे और लोग जो है कौमी इखलास का माहौल बनाए रखे और साथ में जो है भारत की जो है नाम को रोशन किया जाए तमाम मुल्क के लोगों के द्वारा। तो सीधी तस्वीरें समाचार के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि किस तरह से अली जो है पहुंचता है कब्रिस्तान में पास ही में है जो है कब्र है वहाँ पर फुलहार अपना दादा दादी की कब्र पे वो तोहफ़ा देता है फुलहार से और सीधा उनके लिए जो है दुआएं करता है कि अल्लाह जो है उनको मरने के बाद जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। ऐसी दुआओं के साथ अली जो है अब अपने घर की तरफ फिर रवाना होता है। तो ये थी पूरी कहानी अली की कितनी साल की उम्र से वो जो है दीनी माहौल में अपनी जो है लाइफ को उसने ढाल दिया है और किस तरह से रोज़े रखना नमाज़ पढ़ना और तमाम मुल्क में अमन शांति की दुआएं करना हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का माहौल बने रहे उसके चलते इस उम्र से उसको ये प्रेरणा मिली है।
तो ऐसे ही कुछ अपडेट के लिए समाचार। जी बेटा, आपका नाम? मोहम्मद अली। कितने साल से आप रोज़ा रखते हो? 3 महीने से। 3 साल से? 3 साल से। पूरे महीने के रोजे होते हैं? हाँ। और पहला रोज़ा कितनी उम्र में हुआ था आपका? 3.5 साल में। 3.5 साल की उम्र में। और कहाँ रखा था पहला रोज़ा? शहरी बक्का में करी थी और मदीना में रोजा खोला। अच्छा, तो ये समझ और प्रेरणा कैसे मिली आपको कि मेरे रोज़ा अब्बा- रखना चाहिए? मेरे अब्बा ने सिखाया। आपके अब्बा ने सिखाया? आपके अब्बा और जो दादा दादी वगैरह उन लोगों के माहौल से हाँ। ये प्रेरणा मिली ना आपको? हाँ। तो रोज़ा रख के कैसा महसूस होता है? इतनी गर्मी होती है तो आप घर वालों को परेशान करते हो कि अब रोज़ा नहीं रखना, ऐसा कुछ? नहीं, मैं सो जाता हूँ और उठ के नमाज पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ रोजा खोलने के टाइम पे, और इतने दिन में रोजा खुल जाता है। तो नमाज भी पूरी होती है आपकी? हाँ, 5 टाइम की। 5 टाइम की नमाज होती है जी। तो रोज बिना आपका नाम? शेख खदीजा। शेख खदीजा। कितने साल से आप रोजे रखते हो और कितने रोजे हुए अब तक? मैं 5 साल से लगातार रोजे रखती तो इस महीने में भी पूरे रमज़ान के रोजे हुए? हूँ। हाँ। आप पहले भी मतलब पूरे रमज़ान के रोजे रखते थे? हाँ। क्या दुआएं होती है? आप जो दोनों घर में इतना अच्छा माहौल है कि मासूम बच्चे इतनी हाई टेम्परेचर में जो रोजे रखते हो, तो दुआएं क्या होती है आप लोगों की? पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं सब मिलजुल कर रहे हैं और भाईचारा बना रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। फिर से करो, क्या दुआएं क्या होती है? पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो सब भाई मिलकर रहे। मोहम्मद रफ़ीक है और ये मेरा भाई का बेटा मोहम्मद रऊफ़ का बेटा मोहम्मद अली 3 साल लगातार से रोज़े कंटिन्यू रख रहा है। 3 बरस हो गए इसको। और इसका मतलब घर का माहौल हमारा और मेरे दादा बाप भाई की दुआ से, मेरे भाई की दुआ से, इसकी मम्मी पापा की दुआ से घर का पूरा माहौल हमारा दीनी माहौल है। और इसके बच्चे की तरबियत मेरे सब जाती है इसके माँ बाप है बराबर। और कंटिन्यू ताज्जुद के साथ 5 वक्त की नमाज, तरावी हर वक्त पाबंदी के साथ बिल्कुल एहतराम के साथ बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं। और रोज़े के टाइम पे बराबर दुआ होती है। और सब मुसलमान भाई जितने भी दुनिया में मुसलमान भाई है सबके लिए दुआ होती है। और जितने भी अपने फ़िलिस्तीन में ख़ास करके अपने मुसलमान भाई तकलीफ़ में, उनके लिए भी ख़ास करके दुआएं होती है उनके लिए भी। तो ये कैसे इतनी उम्र में इसको प्रेरणा मिली, किससे से समझ मिली ये रोजे रखने? 3-4 साल पहले मेरा भाई और भाभी मेरे दोनों बच्चे के साथ उम्रा करने गए थे, रमज़ान उम्रा। कुदरती दिल में इसका हुआ कि भाई मैं यहाँ पे रोज़ा रखूँ। तो इसके पप्पा की हिम्मत से इसने पहला रोज़ा वहाँ मतलब मदीने में मक्का में रखा, इफ्तारी इसने वहाँ करी और मदीने में इसने रोज़ा खोला। और वहाँ से इसको मतलब कुदरती ताकत अल्लाह ने दे दी इसको। तब से लगातार आज तक का ऐसे 3 साल कंटिन्यू होगा, आज भी एक भी रोज़ा इसका नहीं गया। और इसका मतलब इंटरव्यू देने की वजह ये है कि दूसरे माँ बाप भी बच्चे का मतलब हौसला बढ़ाए, बच्चे का हौसला बढ़ा और इसको देख के मतलब दूसरे बच्चे भी इबरत हासिल कर सके। मतलब हमारी खुशी इसमें है कि भाई दूसरे बच्चे भी इसके देख के रोज़ा रख सके, माँ बाप भी मतलब इबरत हासिल करे इसकी, मोटिवेट हो, हौसला अफजाई हाँ हो। हौसला अफजाई करे इनका देख के। आपकी जो लड़की है वो दूसरी बेटी है वो भी 4 साल से समय रोजे 4 साल से ये भी कंटिन्यू रोज़ा रखते हैं। और हमारा ताज्जुद, ये दोनों मेरी बेटियाँ ताज्जुद के साथ बिल्कुल कंप्लीट नमाज पाबंदी के साथ करती है। तो जैसे कि अभी बच्चों के अंदर सोशल मीडिया, मोबाइल का शौक है, क्रेज़ है, इन लोगों को कैसे मतलब हैंडल करते हो आप लोग? अभी 1 महीना टोटल हमारा मोबाइल, टीवी वगैरह सब नेटवर्क पूरा बंद कर देते हैं। सिर्फ कलाम पाक की तिलावत होती है और नमाज के साथ इसके हमारा उसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं होता है। और ख़ास तौर से इस्लाम में रमज़ान महीने में खास तो ये होता है कि एहतिकाफ भी होता है, तो बड़ों के लिए होता है, लेकिन आपके यहाँ सुना कि बच्ची भी बैठना ये है। साल से हमारे वहाँ मेरे भाई ने, मोहम्मद रऊफ़ ने नियत करी कि हमारे कुटुंब में पहले ही ऐसी मतलब बच्चियाँ होगी कि जो एहतिकाफ में बैठने की नियत करी है। और अल्लाह ताला हमारी नियत को अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो थोड़ा सा विस्तार में समझा दीजिए कि एहतिकाफ में क्या होता है। और एहतिकाफ में हमारी ये मेरी दोनों बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हमारे कुटुंब में पहले मतलब एहतिकाफ में बैठने से कल से जाएंगे। 3 दिन का एहतिकाफ हमारे इंशाल्लाह इनके लिए नियत करिए, अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो एहतिकाफ क्या है, थोड़ा तफसीर से लोगों को बता दें। एहतिकाफ हमारा ये होता है कि जैसे कि हमारे घर में बिल्कुल पाबंदी होती है कि जिससे कोई गैर महरूम के गैर आदमी मतलब हमारा देख नहीं सकता, एक जगह पे मतलब बंद होते हैं। और उसके अलावा सब टोटल हमारा रोज़ा, नमाज मतलब तो वही होता सब वहीं एक ही जगह पे होता है, उधर आना जाना दूसरी जगह पे नहीं होता हमारा। है और इबादत और पक्की इबादत होती है, जैसे कलाम पाक पढ़ना, नमाज़ पढ़नी और सबके लिए दुआ करनी
और हमारा आसमान भी देखना नहीं होता इसमें, बिल्कुल पाबंदी है, पर्दों के अंदर मतलब रहना पड़ता है। तो ये बच्ची हमारी पहली होगी तो जो हमारे कुटुंब में भी क्या कि मतलब दोनों पहले मतलब एहतिकाफ में बैठेंगे दोनों। इसके अलावा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब हमको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ये जो खुशी है ऐसे ही दूसरे माँ बाप भी इनका दूसरा हौसला देख कर हौसला बढ़ाए और उनके बच्चों को भी ऐसी तरबियत दे कि चलो पूरे महीने नहीं तो धीमे धीमे स्टार्ट करे तो अल्लाह ताला वो बच्चों को भी आसान करे। इस बार बच्चों के साथ परीक्षा का भी हमारे बच्चों ने परीक्षा के साथ साथ भी दीनी माहौल को भी पकड़ के रखा है भाई। इस टाइम बच्चों को क्या बहुत टफ पड़ रहा था, जो परीक्षा थी एक तरफ से इस्लामी तरफ से रमजान महीना चल रहा था और एक तरफ से परीक्षा चल रही थी, हमारे कैसे पड़ रहे थे? ये हमारे एक तरफ सुबह में बच्चे जाते थे स्कूल से आके तुरंत ही मतलब शहरी करके भी फिर बाद में लेसन करना होता था, लेसन करके तुरंत ही मतलब ये रोज़े का हमारा इंतज़ाम कर लेते थे इसमें भाई। और इसके साथ मतलब दीनी के साथ बहुत ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमने मतलब हमारे रमज़ान के बदौलत मतलब ये स्कूल का भी हमने छोड़ा। स्कूल सुबह में स्कूल के साथ साथ हमने दीनी माहौल भी हमने हमारा पकड़ के रखा। सुबह में स्कूल होती थी, स्कूल से आने के बाद तुरंत ही मतलब हमारा ये रमज़ान का मतलब माहौल बना लेते थे। स्कूल मदरसा दोनों साथ में मतलब रहते थे। जी बेटा, आप अपने माता पिता की तरबियत की और तालीम की बात हुई, लेकिन इतना ही रोल गुरुओं का जो है उस्ताद होते हैं अपने, उनका भी इसमें जो है अहम भूमिका होती है। तो आपकी स्कूल में जो है टीचर वगैरह का क्या रोल रहा है आपको जो है तालीम तरबियत देने में? हमारी स्कूल MS क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल, उसमें हमारे जो प्रिंसिपल हैं हुमामा अंसारी मैम, वो भी बहुत अच्छे से सबको हैंडल करते हैं और हमारे स्कूल में भी इस्लामिक सब सिखाते भी हैं। और हमारे जो मदरसे वाले मौलाना हैं उन्होंने मेरा कुरान भी पूरा करवा दिया। कुरान पूरा हो गया? हाँ। जी, आज के सोशल मीडिया के दौर में इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे हम लोग और हम सभी देखते हैं माहौल को, बेटियों की तरबियत सही नहीं हो पा रही है। आपने इतनी कम उम्र में अपनी बच्चियों को, बेटे को अच्छी तरबियत दी है, तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके माहौल सोशल मीडिया के ज़रिए ख़राब हो चुके हैं और बेटियां जो है आवारा हो चुकी है? मैं पूरी तौर पर माँ बाप को ही ब्लेम करूँगी। अपनी लड़की क्या करती है इस पर 24 कलाक आप निगहबानी दो। भले ही कितना प्यार करो, लेकिन लड़की कहाँ जाती है, कब आती है, उसके कितने कांटेक्ट है। मोबाइल अच्छे लिए भी है और बुरी चीज़ के लिए भी। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर दो, लेकिन बच्चों पे पूरी निगरानी रखनी चाहिए, लड़कियों पे। और घर के माहौल पे डिपेंड जाता है माँ बाप को पूरी, लड़कियाँ क्या करती है, फ़ोन में क्या देखती है, उनके सहेलियाँ के ग्रुप क्या है, वो ट्यूशन क्लासेस में किससे कांटेक्ट में, सब चीज़ का ध्यान माँ बाप के ही रखने का। तो मैं ब्लेम माँ बाप को ही दूँगी कि जो लड़कियाँ बिगड़ी है वो खुद से नहीं बिगड़ी है, थोड़ा घर वालों का भी कसूर होता है। सब चीज़ की देख रेख रखनी पड़ती है। सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें भी है और बुरी चीज़ें भी है, तो जो बच्चों के लिए सही है वो चीज़ अपने देखनी है, क्या करना है वो माँ बाप के ही हाथ में है। और हमने हमारे बच्चों से पूरे रमज़ान में पूरे मुल्क की शांति के लिए और अमन बनाए रहे वो दुआएं मंगवाई है। बच्चे नादान हैं, सब लोग बोलते हैं आपके बच्चों से हमारी दुआएं करवाना, तो हम कहते खास करके जिसने दुआओं के लिए कहा है, बच्चे तुम दुआ करो और मुल्क में शांति बने रहे। सब धर्म के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सब मिलजुल कर रहे, कौमवाद कोई भी तरह का ना हो। मुसलमानों को क्या एक चीज़ का लेबल लग गया है वो हट जावे, सब मिलजुल के रहे। यही हम दुआएं बच्चों से मांगते हैं, मंगवाते हैं, और अल्लाह हमारी मेहनत को रंग लावे और जो हमसे बनता है वो इनके लिए हम करते हैं कि तरबियत हम सही दे सके। और अल्लाह की मदद से, मेरे सास ससुरा की दुआओं से सब अल्लाह आसान कर रहा है, आगे और भी आसान करे। और जितने भी लड़कियां हैं मुसलमान, उनकी हिफाजत अल्लाह करे कि सही राह पे जाए लड़कियां, कोई गैर रास्ते पे नहीं दौड़े। तो वो माँ बाप के ध्यान रखना चाहिए खास करके। जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम शेख अब्दुल रऊफ रमजू भाई है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ रमजू भाई शेख है। जी, आपने जिस तरह से अपने बेटे को तरबियत दी है, तालीम दी है कि महज कम उम्र में वो इतने 3 साल से पूरे माह के रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है। आज की इस लाइफ में हम लोग जो बच्चों का माहौल देखते हैं, तो कैसे अपने इसको मैनेज किया और बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, अहले बैत अतहार के सदक़े में मेरे बच्चों को मैंने
सब्र करना करबला से सिखाया है मेरे बच्चों को। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सही इस्लाम को जानने की कोशिश करें और उनकी बच्चों की हिफाजत करें। ख़ास करके आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है, बेटियां सलामत नहीं है, वो बेटियों को पे पाबंदी रखे और उनको इस्लाम, अहले बैत और करबला के माध्यम से उनको बताए कि इस्लाम क्या है, सब्र क्या है और इस्लाम का मेन फोकस किस चीज़ पे है, लड़कियों के पर्दे पे है और उसकी पाकीज़गी पे है, तो उसको बरकरार रखे। ख़ास करके मैंने मेरी बच्चियों को, ये 5 साल की थी तब से ये रोज़ा रखती है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मौला अली के सदक़े में इनका एक भी रोज़ा नहीं गया है। और मेरा बेटा है मोहम्मद अली, इसने 3.5 बरस की उम्र में मक्का में सहरी करी थी और मदीना में रोज़ा खोला था। उसके बाद से 2020 में 23 रोज़े रखे थे और 2021 के अंदर पूरे 30 रोज़े रखे, 22 में भी पूरे रोज़े रखे और आज भी इसके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरे रोज़े सब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप और मेरे दादा की तरबियत से और इनका अक्खा जो भी इस्लाम का है और मेरे ख़ानदान में कभी कोई एहतिकाफ में नहीं बैठा है। मेरी 2 बेटियाँ पहली मरतबा एहतिकाफ में बैठेगी, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह इनकी बात कबूल करे।